दोस्तों नमस्कार, सभी का स्वागत है विजय पथ पर। अभी अभी खबर मिली है कि जो लगातार अंकिता भंडारी को न्याय दिलाने की लड़ाई लड़ रहे थे आशुतोष नेगी, जागो उत्तराखंड के संपादक, उनको पुलिस ने गिरफ्तार कर दिया है। हालांकि ऑफिशियल कहीं अभी पुलिस बता नहीं रही है कि गिरफ्तार हुए हैं कि नहीं हुए हैं, क्योंकि कुछ खाकी वर्दी में पुलिस के लोग आए थे, वारंट नहीं दिखाया गया उनके द्वारा और उनको उठाकर ले गए। आशीष नेगी ठेठ पहाड़ी उस समय मौजूद थे। आशीष भाई, क्या हुआ उनके साथ और किस समय ये पुलिस के लोग आए, क्या कुछ चल रहा है अभी? देखिए, मैं सबसे पहले सभी व्यूअर्स को बोलना चाहता हूँ कि आज आशुतोष नेगी जी का जन्मदिन था और डीजीपी ने ये तोहफा दिया है उन्हें, क्योंकि हालांकि अभी ऑफिशियल जब हम पता कर रहे हैं कि ये करें गिरफ्तारी नहीं हुई, पर हम हम्म। आरटीओ ऑफिस से, पौड़ी आरटीओ ऑफिस से नीचे ढलान में आ रहे थे और सामने हम्म। एक पुलिस की गाड़ी थी जो बिल्कुल रोड के ऐसे पहले लगा रखी थी। वहां से हम्म। कुछ पुलिस की वर्दी में लोग आए और इन लोगों के नेम प्लेट नहीं थे अच्छा। और इन्होंने सीधा बोला कि आप पहले गाड़ी के पेपर दिखाइए। जैसे मैं पेपर दिखाने लगा तो इन्होंने आशुतोष भाई को पकड़ लिया और बोला आप उतरो। और मुझे भी पकड़ने के लिए दो लोग आ गए थे, तो मैं लाइव भी नहीं चल पाया उस समय। और उसके बाद आशुतोष भाई ने बोला कि वारंट कहाँ है, तो उन्होंने बोला गाड़ी में है, और वो लोग गाड़ी में ले गए और डायरेक्ट जो है थाने की तरफ नहीं ले गए गाड़ी को जो है दूसरी दिशा में ले गए। हम्म। और सूत्रों से अभी खबर हमें मिल रही है कि थाने में ही है आशुतोष भाई। लेकिन बता क्यों नहीं रहे हैं? क्या कोई क्रिमिनल है, कोई आतंकवादी है क्या आशुतोष नेगी, जो बता नहीं पा रहे हैं? कुछ लोग आते हैं जबरदस्ती उठा के ले जाते हैं। मतलब ये तो बिल्कुल एक तरफ से कोई आतंकवादी है क्या, जिस प्रकार से उठा के ले आ रहे हैं? देखिए, बिल्कुल मैं बोलूंगा ये तानाशाही है, ये डिक्टेटरशिप है और ये चाहते हैं कि ऐसी बड़ी लड़ाई कोई न लड़े समाज में। ये हमें हमें हमारे भाई का बता भी नहीं रहे हैं कि अभी थाने में भी गया था मैं, वहां पे भी नहीं बता रहे हैं कि यहाँ पे हैं मौजूद या नहीं है। कहीं से भी क्लियरेंस नहीं मिल रहा है। क्या गारंटी है कि वो लोग पुलिस वाले ही थे या खाकी हाँ, मैं वर्दी वही में वही कोई वही अन्य लोग नहीं थे? ये बिल्कुल अपहरण भी हो वही सकता तो। है। ये उस व्यक्ति की जान पे भी तो बन के आ सकती है। बिल्कुल। तो ये अभी तक एसएसपी से बात हुई या वहां के डीएम से बात हुई कि भाई कहाँ है, क्या है, कुछ इस तरीके से कुछ जवाब मिला? देखिए, कई लोगों ने कोशिश की है, कॉल भी किया है। पहले तो अभी भी जो एसएसपी श्वेता चौबे हैं वो भी कॉल पिक नहीं कर रहे हैं। लगातार मीडिया का कॉल उनको जा रहा है और ये हम्म। स्पष्टीकरण अभी नहीं दिया जा रहा है कि आशुतोष नेगी की गिरफ्तारी ही हुई है। यदि गिरफ्तारी नहीं हुई है तो उस व्यक्ति की जान के ऊपर संकट है। अच्छा, ये आपको भी पता होगा। संभावना है कि भाई अगर गिरफ्तारी नहीं हो तो पुलिस के भेष में कौन लोग थे जिनकी आप कह रहे हो कि नंबर प्लेट भी नहीं थी? हाँ, नेम प्लेट नहीं थी। अच्छा। ये जी, किस जगह की उन्होंने घटना है? आशीष भाई, किस जगह पे उठा के ले गए थे इनको? ये हम पौड़ी जो आरटीओ ऑफिस है उसकी ढलान पे थे हम लोग। हाँ। आशुतोष भाई के कुछ लाइसेंस में करेक्शन कराना था और वहां पे थे। फिर हम धरना स्थल की तरफ बढ़ रहे थे। आपको भी पता हम्म। होगा कि अंकिता भंडारी के लिए जो हम धरना दे रहे हैं और डीजीपी अभिनव कुमार के खिलाफ हम धरना दे रहे थे कि हम्म। फर्जी एससी एसटी एक्ट में उलझा रहे हैं आशुतोष भाई को। उस व्यक्ति का जाति प्रमाण पत्र झूठा है, ये हम प्रूव कर चुके हैं। वो व्यक्ति अनुसूचित जाति की कैटेगरी में नहीं आता है, 5th शेड्यूल के हम्म। अकॉर्डिंग। हाई कोर्ट में ऑलरेडी बहस चल रही है इस मामले में और एक बार इस केस में एफआईआर भी लग चुकी है, फिर भी गिरफ्तारी होती है। तो आप सोचिए तो किस तरह की तानाशाही हो रही है। आशीष भाई, ऐसा तो नहीं लग रहा है आपको कि जो अंकिता भंडारी को अभी तक ये सरकार न्याय तो दिला नहीं पाई? जो उनके माता पिता धरने पर बैठे हुए हैं, मेरे ख्याल से आज से चौथा पांचवा दिन आज उनको है वहां पर धरने पर बैठे हुए लगातार, कि अभी चुनाव भी आ रहे हैं, तो इस नतीजे तो नहीं है कि आशुतोष नेगी को गिरफ्तार किया जाए जल्दी से जल्दी, ताकि इस प्रकार का माहौल ना बने जो अंकिता भंडारी को न्याय दिलाने के लिए माहौल बना था, इस प्रकार का माहौल दोबारा से उत्पन्न ना हो पाए? यदि पुलिस ने ऑफिशियल गिरफ्तारी की है तो हम्म। बिल्कुल बिल्कुल स्पष्ट जो आपने बातें बोली हैं वो सच है। क्योंकि हम आज अंकिता भंडारी को जो धरना है उसका 8वां दिन है और हम लोग धरना हम्म। स्थल ही जा रहे थे। धरना स्थल हम्म। जाने से पहले ही हम लोगों को उठा दिया। हालांकि हमारा जो धरना है वो और मजबूत हो रहा है। श्रीनगर का में एक जन सैलाब उमड़ रहा है, एक हुजूम उमड़ रहा है अंकिता भंडारी के लिए। और मैं समस्त जितने लोग देख रहे हैं श्रीनगर के, पौड़ी के, आप लोग धरना स्थल पर पहुंचे। आप लोग आशुतोष नेगी की इस लड़ाई में हमारा साथ दें, क्योंकि हमें भी अभी नहीं पता है कि कहाँ ले गए हैं आशुतोष भाई को और किस हाल में अभी वो होंगे। तो ये जो गाड़ी आप दिखा रहे थे, मैं आपका लाइव देख रहा था, गाड़ी भी वो वहां पे छूटी हुई थी, गाड़ी की चाबी वगैरह उन्हीं के पास थी कि पुलिस वालों ने वो रख ली थी?
पुलिस वाले गाड़ी ले जाने के मूड में भी थे। फिर जब मैंने रेजिस्ट किया कि ये गाड़ी नहीं ले जा सकते, और इन्होंने आशुतोष नेगी का फोन छीनने की कोशिश की, मेरा फोन छीनने की कोशिश की। अच्छा, ये तो बिल्कुल तानाशाही होगी, बिल्कुल मतलब पुलिस नहीं होगी, ना जाने क्या हो गई इस प्रकार से। और एक एलआईयू के वो भी थे उसमें, एक एलआईयू थी, तीन लोग वर्दी में थे। पहचानते हैं आप उनको, मतलब जी, मैं सामने अगर मेरे आएंगे वो, मैं उन्हें पहचान लूंगा। मैं बहुत तो पहले भी देखा है आपने उन लोगों को जो गिरफ्तारी की है उन लोगों? नहीं, पहले मैंने कभी नहीं देखा उसे, क्योंकि मैं पौड़ी शहर से बिलोंग नहीं करता हूँ, मैं चमोली का रहने वाला हूँ। और तो एलआईयू का कैसे पता चला आपको कि एलआईयू भी था? जी, दोबारा बोलेंगे आप? एलआईयू का कैसे पता चला कि उनमें एक एलआईयू भी था, एलआईयू के लोग भी आए हुए थे वहां पे? वो सिविल ड्रेस में थे, वो सिविल ड्रेस में थे। अपना खुद परिचय दिया कि मैं एलआईयू से हूँ? नहीं, ये अंदेशा है मेरा कि एक एलआईयू से हो सकते हैं, क्योंकि एक जो था वो सिविल ड्रेस में थे, और आमतौर पे एलआईयू जो है सिविल ड्रेस में घूमती है। अच्छा, तो आसपास के लोगों ने विरोध नहीं किया कि भाई किसी ने वीडियो नहीं बनाई, वहां पे कोई और लोग नहीं थे जहाँ पे पकड़ा उनको? वहां पे केवल एक बच्चा था, एक लड़का था, वो भी ऐसा होगा 15 से 16 साल का, और वो भी पूरा ये प्रकरण देख रहा था। और फिर जब ये सब कुछ हुआ, मैंने थोड़ी सी वीडियो बनाने की कोशिश की कि किस डायरेक्शन में लेके जा रहे हैं, और वो गाड़ी उसमें थोड़ी सी कैप्चर हो गई है, पर नंबर प्लेट उतना स्पष्ट नहीं है। मैं आपके साथ वो भी वीडियो साझा कर दूंगा। और तो उसके बाद हम लगातार तानाशाही होगी कि एक जो एडवोकेट भी हैं, संपादक भी हैं किसी उसके, और इस प्रकार से गिरफ्तारी उनकी हो रही है, मानो कोई आतंकवादी हो, उन्होंने पता नहीं क्या किया। भैया तो एक बेटी को न्याय दिलाने के लिए जिसकी रिपोर्ट आप लिख नहीं पा रहे थे शुरुआत में, जिसके कातिल अभी तक उनको ढंग से जांच नहीं हो पा रही है, उसके माता पिताजी जो बेचारे अभी तक वहां पर बैठे हुए हैं, उसको इस प्रकार से गिरफ्तारी है, तो बिल्कुल तानाशाही है एक प्रकार से आशीष भाई। ये पूरी की पूरी तरह से तानाशाही है, ये पूरा डिक्टेटरशिप है, ये अघोषित इमरजेंसी है, मैं बोलूंगा। जिस तरह का माहौल डीजीपी अभिनव कुमार के आने के बाद इस उत्तराखंड का हो गया है, आप खुद देखिए ना, किस तरह से वो इस तरह से कोई अपराधी को भी नहीं उठाया होगा, जिस तरह से एक समाज सेवी को उठा दिया सड़क से। कोई अगर बड़ा क्रिमिनल रहता या कोई बड़ा पैसे वाला व्यक्ति रहता, या जो बड़े अपराधी रहते हैं, तो उनके पास पुलिस वाले जाते हैं, प्यार से चाय पीते हैं, उनके साथ उठते बैठते हैं, और उनकी कायदे बकायदे उन्हें बताया जाता है, सूचित किया जाता है कि आपकी गिरफ्तारी होगी। एक बात बताइए, आशुतोष नेगी कहाँ भाग जाते अगर गिरफ्तारी नहीं होती उनकी? हम तो धरना स्थल पर बैठे रहे हैं ना। पौड़ी में ही है पूरा, उनका घर भी पौड़ी में ही है, उस पूरा आसपास के रिश्तेदार भी सारे के सारे पौड़ी से ही बिलोंग करते हैं, और उनका तो मेन पौड़ी से ही पत्रकारिता करते हैं आशुतोष नेगी जी। और हम तो ये भी बोला था कि हम तो अनिश्चितकालीन धरने पे बैठे हैं भाई, हम कहीं भाग थोड़ने रहे हैं। या तो ये होता कि आशुतोष नेगी जी शहर छोड़ के या इस देश को छोड़ के भागने की कोशिश कर रहे होते, तो तब इस तरह से ये गिरफ्तारी करते तो ये समझ में आता। पर आप देखिए, एक व्यक्ति जो एक पहाड़ की बेटी के लिए, पहाड़ के स्वाभिमान के लिए लड़ रहा है, उसको अगर इस तरह से प्रताड़ित करेंगे, के लोगों को भी धक्का दिखाने जैसा हो गया कि एक समाज सेवी जो लगातार अपना खुद का पैसा खर्च करके, खुद के समय खर्च करके और खुद के संसाधन लगाकर एक बेटी को न्याय दिलाने में लगा हुआ है, और एक इस प्रकार से रिपोर्ट होती है ST-SC मुकदमे में, जो अब आशीष ठेठपाड़ी बता भी रहे हैं कि साबित हो चुका है कि ST-SC व्यक्ति वो है भी नहीं, और उससे पहले ठीक उसी मुकदमे में FR भी लग चुकी है, लेकिन दोबारा से उस मुकदमे की री इन्वेस्टिगेशन होती है, और उस इन्वेस्टिगेशन में पहले तो एक गिरफ्तारी होती है, और आज जो लगातार अंकिता भंडारी के माता पिताजी के साथ धरने पर बैठे हुए थे वहां पर DM कार्यालय पौड़ी में, और उनकी इस तरीके से गिरफ्तारी होनी, ना जाने कोई आतंकवादी इस प्रकार से आशुतोष नेगी है। तो ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, क्योंकि अभी तक आशुतोष नेगी की ऑफिशियल गिरफ्तारी की कोई सूचना हमें नहीं है। हो सकता है कि उनके साथ कुछ भी हो सकता है कि आखिर वो है कहाँ, किस प्रकार से है, किस प्रकार से क्या पता उनको कुछ इस प्रकार से ब्रेन वॉश किया जाएगा या डराया धमकाया जाएगा, ये भी बहुत संभावना है आशीष भाई। जी बिल्कुल, मुझे तो उनकी जान की भी फिक्र है कि कहीं कोई उनके साथ कुछ ना करे। जिस तरह से उन लोगों ने उठाया, जिस तरह से उनकी भाषा थी, जिस तरह के बिहेवियर वो दिखा रहे थे, मैंने आज तक ऐसे तेवर किसी पुलिस वाले में नहीं देखे इस तरह से। क्योंकि हम लोग समाज की सेवा करते हैं, और पुलिस भी एक समाज का हिस्सा है और हमारी सुरक्षा के लिए है। हम लोगों ने आपको लगता नहीं जो आशुतोष भाई ने कुछ दिनों पहले मैं देख रहा था उनका जागो उत्तराखंड, उन्होंने कहा था कि DGP को सीधा डायरेक्ट इशारा किया था, तो एक खुन्नस भी है DGP की कि देखिए उत्तराखंड के DGP को डायरेक्ट उन्होंने इशारा किया है कि भाई आप इसमें कोई कार्रवाई नहीं कर रहे, तो एक खुन्नस निकालने के लिए भी ये पुलिस ने इस प्रकार का षड्यंत्र रचा हो।
देखिए, हो सकता है क्योंकि उत्तराखंड में आज तक किसी समाज सेवी ने एक डीजीपी को चैलेंज किया ही नहीं। आज तक उत्तराखंड में किसी ने गलत को गलत और सही को सही बोला ही नहीं है। आप खुद सोचिए कि अंकिता पहला केस थी, बहुत सारी बहन बेटियों के साथ दुराचार हुआ है, पर समाज में आशुतोष नेगी नहीं था कोई। और जब एक आशुतोष नेगी उठा, एक समाज सेवी उठा इस समाज की लड़ाई लड़ने के लिए, तो उसके साथ ये सरकार क्या करती है, उसके साथ ये प्रशासन क्या करता है, ये जनता के सामने जाना चाहिए। आप खुद सोचिए, क्या कोई बनने की कोशिश करेगा अब आशुतोष नेगी? इस तरह से अगर मुकदमों में फंसाएंगे, इस तरह समाज सेवियों को भी अगर सेवा नहीं करने देंगे, समाज हमारा ही कर आपसे आपके ही ऊपर अगर कल को मुकदमा लगा देते हैं बहुत सारा, क्या आप पत्रकारिता कर पाएंगे? क्या आप निष्पक्ष पत्रकारिता कर पाएंगे? ये इस तरह का रवैया जो है, और मैं स्पष्ट बोलता हूं, जितने भी पहाड़ी मूल के लोग हैं वो देखिए, एक गैर पहाड़ी जो सोच है वो पनप चुकी है इस प्रदेश में। और क्योंकि पुलकित आर्य गैर पहाड़ी व्यक्ति है, एक बीजेपी का राज्य मंत्री का बेटा है, और अंकिता एक पहाड़ की बेटी है, और हम उस पहाड़ की बेटी के लिए जब लड़ते हैं तो हमारे साथ क्या होता है, ये पूरा जो गैर पहाड़ी तंत्र है वो हमारे साथ क्या कर रहा है। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल। और ये तमाम उत्तराखंड की जनता को भी समझना पड़ेगा कि जो उत्तराखंड में ये हो रहा है, ये आखिर क्यों हो रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि चुनाव इस समय आ रहे हैं निकट, और चुनाव के निकट आते हुए इस प्रकार की स्थिति बनाई जा रही है कि आखिर ये दोबारा मुद्दा ना उठा अंकिता भंडारी, क्योंकि अभी तक उस बेटी को इंसाफ नहीं मिल पाया। तो जैसे तैसे करके ऐसे लोगों को गिरफ्तार किया जाए जो इस बेटी की आवाज उठा रहे हैं। तो आशीष भाई, हम भी कोशिश करेंगे कि यहाँ के डीजीपी से पता लगाया जाए, एसएसपी से पता लगाया जाए कि आशुतोष नेगी कि इस समय क्या है, क्या स्थिति है, क्या वाकई में उन्होंने पुलिस को गिरफ्तार किया है, क्योंकि ये बड़ी ही असमंजस स्थिति यहाँ पर बनी हुई है कि आखिर पुलिस ने गिरफ्तार किया है कि नहीं किया है। कहीं ऐसा तो नहीं है कुछ असामाजिक तत्व ऐसे लोग हैं जो जबरदस्ती आशुतोष नेगी को उन्होंने गिरफ्तार कर लिया, क्योंकि ये जान माल का भी सवाल हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ भी नई अपडेट आए तो प्लीज आशीष भाई बताइएगा हमें, और जितने भी लोग इस समय ये लाइव कवरेज देख रहे हैं वो ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, और जनता से सरकार से जरूर सवाल पूछिएगा, जितने भी प्रशासनिक तंत्र बने हुए हैं, कि आखिर आशुतोष नेगी ने ऐसा क्या गुनाह कर दिया कि उन्हें ऐसी इमरजेंसी में उठाना पड़ गया कि बिल्कुल 3 लोग आते हैं जिसके नंबर नेम प्लेट नहीं लगी रहती है, और आशुतोष नेगी को एक आतंकवादी की तरह बिल्कुल गिरफ्तार कर दिया जाता है। क्या आशुतोष नेगी आतंकवादी हैं जो उस बेटी को न्याय दिलाने के लिए लगातार संघर्ष कर रहे हैं? ये सवाल उत्तराखंड की जनता के लिए, क्योंकि ये आज अस्मिता पे ये सवाल आ पड़ा है। तो बहुत बहुत धन्यवाद नेगी जी आपका, और कुछ भी ऐसा होता है अपडेट तो प्लीज बताइएगा, क्योंकि हम भी आपका चैनल लगातार फॉलो भी कर रहे हैं ठेठ पहाड़ी। जी बिल्कुल, मैं जुड़ा रहूंगा। और ये सोचते हैं यदि समाज में एक आशुतोष नेगी को उठा लेंगे तो आशीष नेगी यहाँ पर है, उसके बाद हमारा संपूर्ण, हम जितने भी पहाड़ के मूल के जितने समाज सेवी हैं, हम यहाँ पे इनकी ईंट से ईंट बजाएंगे, पर हम लड़ेंगे अपने भाई के लिए भी। हम पता हो रहे हैं, अभी कुछ लोग इकट्ठा हो रहे हैं थाना चौक में वहां पे। जी श्रीनगर में लोग एकत्रित हो रहे हैं धरना स्थल पर, और पौड़ी जो थाना जो है उसके आसपास भी हमारे लोग, जो पहाड़ी स्वाभिमान सेना के लोग हैं, अन्य कांग्रेस दल के लोग हैं, यूकेडी के लोग हैं, जितने भी समाज में लोग हैं, वो उनका हुजूम बिल्कुल उमड़ रहा है। अच्छा, चलिए कोशिश करते हैं सुरक्षित हूं। अगर पुलिस ने गिरफ्तार भी किया हो तो सबसे पहले उनकी सकुशलता की हम लोग कामना करते हैं, और पुलिस ने अगर गिरफ्तार भी किया हो तो कोर्ट में तो उनको जवाब देना ही पड़ेगा कि आशुतोष नेगी को इस प्रकार से गिरफ्तार क्यों किया। बहुत बहुत धन्यवाद आशीष भाई आपका। जी धन्यवाद।